रूपसपुर पटना स्थित HDNA आरोग्यम हॉस्पिटल द्वारा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे द 17th ऑफ मई 2024 के अवसर पे चिकित्सा शिविर एवं जागरूकता कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आरोग्यम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, कार्डियक साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर धीरज कुमार अंबष्ठा ने इस बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नियमित व्यायाम एवं जीवन शैली में संशोधन से इससे रोकथाम तथा सुचारू रूप से नियंत्रण में मदद मिल सकती है। और सुनिए क्या बोले एक्सपर्ट्स। पहले तो HDNA आरोग्यम अस्पताल में आप सबों का स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत त्रिपाठी आज के दिन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो 17 मई को पूरे विश्व में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को मालूम है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट और वेसल से रिलेटेड बीमारियों का जड़ है, जिसमें कि हार्ट अटैक, लकवा, किडनी फेल्योर, गैंग्रीन, पैरों की नसों की खराब हो जाना, ये सब का प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप है। दिक्कत ये है कि ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि का कोई अगर आप बीमारी समझे तो बीमारी का लक्षण होते हैं, बट उच्च रक्तचाप का कोई लक्षण नहीं होता है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि हमको कुछ लक्षण होगा तब पता चलेगा कि बीपी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये जब तक नापा नहीं जाएगा पता नहीं चलेगा। और यही इसमें सबसे दुख की बात है, क्योंकि एक आसानी से पता लगने वाली चीज हमें नहीं पता चल पा रही है अवेयरनेस की कमी की वजह से। तो इस दिन के हिसाब से, और इसमें आप मीडिया सहकर्मियों का सबसे बड़ा रोल है, ताकि आप हम लोग जो मैसेज दें जनता तक दूर दूर तक पहुंचे कि वो लोग अपने ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूक हों, अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेकअप कराएं, दवाइयां खाएं, अपने चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि उच्च रक्तचाप से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकें। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है, क्यों अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि एक तो उच्च रक्तचाप सिर्फ 1/3 लोगों में पता ही चल पाती है। जो 1/3 लोग जो जिनको पता चला, उसमें से 1/3 लोग का ही ठीक से कंट्रोल हो पाता है। यानी कि समझ रहे हो ना आप, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर ठीक से डिटेक्ट हुआ और ठीक से उसका इलाज हुआ। और इसी की वजह से सारे जो बीमारियां, हार्ट अटैक आप देखते हो कितना बढ़ रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रोक बढ़ रहा है, हार्ट फेल्योर लास्ट में जाके हो जाता है, जिसको बोलते हैं हार्ट फेल हो गया। ये सब कारण इसीलिए है कि हमें उच्च रक्तचाप पता नहीं चल पा रहा है या ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए सारे वर्ल्ड की जितनी भी हेल्थ बॉडीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि 17 मई को पूरे विश्व में एक विश्व हाइपरटेंशन डे मनाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जागरूकता फैले। बाकी क्यों ब्लड प्रेशर खतरनाक है, उसके लिए मैं डॉक्टर अशोक को बोलूंगा कि डॉक्टर अशोक भी कुछ बताएं। हाँ, नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया और हमारे अस्पताल के बारे में भी बताया, तो ये जो है ये बीमारी आपके ब्रेन से लेके पैर के नस तक हर जगह को इन्वॉल्व करता है। अगर ऐसे चले तो पूरे विश्व में हर 8वें डेथ के लिए ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। तो हर 8वां डेथ इसके वजह से हो रहा है। यानी कि आपके ब्रेन में, जैसे ब्रेन में दोनों ही तरह का लकवा जो होता है, तो आइदर इस्कीमिक हो या हेमरेजिक हो, वो उसके इंसिडेंस को 7 गुना बढ़ा देता है। तो उसके बाद अगर उसके नीचे आए, हार्ट की बात करें, तो हार्ट में हार्ट फेल्योर के इंसिडेंस को 4 गुना बढ़ा देता है। हार्ट अटैक के रिस्क को 2 गुना कर देता है। और हार्ट अटैक के साथ इसका बड़ा रिलेशन है कि हार्ट अटैक में 50% से ज्यादा पेशेंट्स को हाइपरटेंशन एसोसिएटेड रहता है। अगर हार्ट से नीचे आए तो किडनी खराब होने का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। 1 नंबर पे डायबिटीज है, दूसरे नंबर पे आपका ब्लड प्रेशर है। और किडनी के बीमारी के साथ इसका ऐसा संबंध है कि CKD के पेशेंट्स जो किडनी फेलियर, जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, उसमें 80-90% ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हमेशा होता है, और उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो है एक साइलेंट किलर है, क्योंकि इसका कोई अपना लक्षण नहीं होता। ये धीरे धीरे आपके वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान करते जाता है और उसको खराब होने के बाद ही पता चलता है। और ये जो हमारा अस्पताल है, इसमें मुख्यतः इस 3 बीमारियों का ही हम लोग इलाज करते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, न्यूरोलॉजी का डॉक्टर धीरज उसको देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में वो बताएंगे उसके बारे में। जैसा कि डॉक्टर निशांत त्रिपाठी ने बताया कि कार्डियोलॉजी जो मेन हमारा फोकस है, उसमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों का प्रमुख कारण ब्लड प्रेशर है। तीसरा जो हमारा यूनिट है यहाँ पे किडनी का, बहुत अच्छा यूनिट है,
तो डायलिसिस वाले जो पेशेंट्स आते हैं 90% लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ होता है और उसे कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से और ब्लड प्रेशर जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम लोग मनाते क्यों हैं आखिर? इसमें जब तक आप ब्लड प्रेशर की जांच नहीं कराएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ब्लड प्रेशर है। और एक ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का 2-3 चीज होता है। एक तो लाइफस्टाइल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स और फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, ये 3 चीज है जिसके थ्रू हम लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर में अगर हम अपना खान पान ठीक रखें, व्यायाम करें, नमक की मात्रा कम कर दें खाने में, शुगर बंद कर दें खाने में, और नियमित 150 मिनट सप्ताह में हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज करना ज़्यादा अच्छा होता है। वॉकिंग तो बहुत अच्छा है और कन्वीनियंट है, हर कोई कर सकता है। उसके अलावा कुछ वेट ट्रेनिंग भी, प्लैंक्स भी, कोर मसल मजबूत करने के लिए, आइसोमेट्रिक हैंड ब्रीथ एक्सरसाइज, ये सब है। अगर सब साथ में करते हैं तो ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दवाओं पे जल्दी ना जाएं, दवाओं के नौबत ना आने दें। आज के दिन का उद्देश्य यही है कि दवा तक ना पहुंचे, उससे पहले ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें ताकि लोग कम से कम बीमार पड़े और सब लोग स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आप लोगों से अनुरोध है कि अवेयरनेस फैलाएं। कम से कम हर लोग अपना ब्लड प्रेशर जांच करवाएं, तभी पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर आपको है या नहीं है। कंट्रोल करने की कोशिश करें। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम लोग मना रहे हैं और सुबह भी हम लोगों ने जू में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। वहाँ हम लोगों ने मॉर्निंग में वॉकाथॉन किया और बाकी वहाँ जितने भी लोग थे उन सबको बताया कि ब्लड प्रेशर का नियमित जांच कराना बहुत जरूरी है। जब तक जांच आप नहीं कराएंगे 80% लोगों को पता ही नहीं चलता है। वहाँ भी ऐसे बहुत लोग आए जिनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ हमें मिला, बट उन्होंने कभी जांच नहीं कराया था। वैसे ही 2-3 मरीज अभी लास्ट वीक हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में रिसीव किया जिनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था और अचानक से ब्रेन में उन्हें कुछ हो गया। या तो कुछ लोग ऐसे आए जिनको इस्चीमिया हो गया, उसको इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं, और किसी का नस फट गया जिसको हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको